दोस्तों, आज से लगभग लाखों वर्ष पहले सतयुग में जब ब्रह्मलोक में सभी देवताओं की सभा चल रही थी और उसका नेतृत्व स्वयं ब्रह्मदेव कर रहे थे, तो उस सभा में सभी देवताओं की सहमति से ब्रह्मदेव ने जब सूर्यदेव को कर्म राज्य का अधीश्वर बना दिया, तब सूर्यदेव काफी खुश हुए और खुद में गर्वित भी। और इसी गर्वित ने धीरे धीरे अभिमान का रूप ले लिया। और इसी अभिमान को करते करते एक दिन सूर्यदेव को बेहद जोरदार छींक आ गई। और यह कोई मामूली छींक न थी, क्योंकि इस छींक से एक बेहद शक्तिशाली असुर का जन्म हुआ। इसके बाद सूर्यदेव भी सोच में पड़ गया कि आखिर इन्हें छींक कैसे आ गई, जबकि देवताओं को इस प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होती। फिर वह असुर सूर्यदेव को बिना एहसास दिलाए सूर्यलोक से बाहर निकलकर ब्रह्मांड के अंधेरे में भटकने लगा, जिसके बारे में शुक्राचार्य को आभास हो गया और वे तुरंत ही उसके समक्ष प्रकट हुए। फिर शुक्राचार्य ने उसके स्वभाव के अनुसार उसे एक नई पहचान दी और उसका नाम रखा अहंतासुर। साथ ही उसे एक नया लक्ष्य भी दिया, जिसके दौरान अहंतासुर को सैकड़ों वर्षों तक श्री गणेश की तपस्या करनी थी, जिसके लिए अहंतासुर सहमत हो गया और उसे शुक्राचार्य ने सब कुछ समझाकर पृथ्वी के एक शांत वन में तपस्या के लिए भेज दिया। और जिसके बाद अहंतासुर श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए उनकी तपस्या में लिप्त हो गया। और फिर तपस्या करते करते सैकड़ों वर्ष बीत गए, फिर गणेश जी प्रकट न हुए। इसके बाद अपने गुफा में बैठे शुक्राचार्य काफी चिंतित होने लगे। इसके बाद शुक्राचार्य ने महादेव का ध्यान किया और महादेव को सारी बात बताई। फिर महादेव ने शुक्राचार्य को सही समय आने तक प्रतीक्षा करने का सुझाव दिया, जिसके बाद शुक्राचार्य निश्चिंत हो गए और समय यूं ही बीतता गया। फिर सैकड़ों वर्ष की जगह अब हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन अहंतासुर विचलित न हुआ और यूं ही तपस्या में लीन रहा। और आखिर वो दिन आ ही गया जब श्री गणेश अहंतासुर से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। इसके बाद अहंतासुर ने शुक्राचार्य के कहे अनुसार श्री गणेश से बेहद शक्तिशाली वरदान मांग लिया, जिसमें उसने किसी भी देवता, गंधर्व, जानवर या मनुष्य से कभी भी पराजित न होने का वर मांग लिया और भी कई असीमित शक्तियां भी मांग ली। जिसके जवाब में श्री गणेश ने हंतासुर को खुद श्री गणेश के सिवाय किसी और से न हारने का वर दे दिया और का तथास्तु। इतना कहकर श्री गणेश अंतराधीन हो गए, जिसके बाद हंतासुर खुशी के मारे ठहाके लगाने लगा। फिर उसने अपने द्वारा अर्जित वरदान का जो है दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और वह पूरे ब्रह्मांड में शक्तिशाली असुर होने के कारण उसे पूरे ब्रह्मांड में असुरों के राजा के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद अहंतासुर के हाथों ब्रह्मांड की पूरी आसुरी सेना आ चुकी थी। साथ ही उसके पास पहले से ही श्री गणेश से प्राप्त असीमित शक्तियां भी मौजूद थी, जिसका फायदा उठाकर अहंतासुर ने धीरे धीरे गुरु शुक्राचार्य के कहे अनुसार पूरे ब्रह्मांड के कोने कोने में जाकर सभी लोकों में आक्रमण कर असुर साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। उसने तमाम देवताओं और गंधर्वों को भी आसानी से हराकर उनके लोकों में आसुरी साम्राज्य स्थापित कर दिया। ऐसे ही आसुरी साम्राज्य का विस्तार करते करते समय गुजरता गया और समय के अनुसार अहंतासुर और भी ज्यादा ताकतवर बनता गया। साथ ही उसका अभिमान भी बढ़ता गया और एक दिन उसने स्वर्गलोक पर भी आक्रमण कर सभी देवताओं को एक साथ परास्त कर दिया। इसके बाद सभी देवता अहंतासुर के डर से स्वर्ग में भागने पर मजबूर हो गए और फिर अहंतासुर ने स्वर्ग को भी अपने अधीन कर लिया। फिर समय के अनुसार अहंतासुर ने शुक्राचार्य की बात माननी छोड़ दी, क्योंकि उसका विमान सातवें आसमान में पहुंच चुका था। और इसी प्रकार धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड में अहंतासुर का विमान असुर के नाम से जाना जाने लगा। और उस समय पूरा ब्रह्मांड अभिमानी असुर के नाम से मात्र कांप उठता था। अभिमानी असुर यानी कि अहंतासुर ने ऋषि मुनियों को भी त्राही त्राही करने पर मजबूर कर दिया। उसने पृथ्वी को भी नहीं बख्शा। देवता भी अभिमान असुर के डर से पूरे ब्रह्मांड में छिप छिप कर रहने लगे थे। हर जगह सिर्फ अभिमानी असुर का ही डंका बजने लगा था। अभिमानी असुर ने पूरे ब्रह्मांड में त्रिदेव समेत सभी देवी देवताओं के पूजा पाठों को भी बंद करवा दिया। यहाँ तक कि वह श्री गणेश की भी पूजा पाठ न होने देता और उसकी बात न मानता उसे मृत्यु के घाट उतार दिया जाता। अभिमानी असुर का अभिमान अपने चरम सीमा तक पहुंच चुका था। और फिर यहाँ सभी देवता, गंधर्व, ऋषि मुनि थक हार कर त्रिदेवों के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। इसके बाद त्रिदेवों ने देवताओं, गंधर्वों, ऋषियों, मुनियों और श्री गणेश का ध्यान करने का सुझाव दिया।
इसके बाद समस्त देवता समेत गंधर्व और ऋषि मुनि पृथ्वी के एक शांत वातावरण में जाकर श्री गणेश की आराधना करने लगे। फिर कई वर्षों तक आराधना करने के बाद श्री गणेश प्रकट हुए, जिसके बाद सभी ने श्री गणेश को अभिमानी असुर के दुष्कर्म के बारे में बताया और उसे दंडित करने के लिए प्रार्थना करने लगे। फिर श्री गणेश ने सभी देवताओं, गंधर्वों, ऋषियों को अभिमानी असुर को दंडित करने का आश्वासन दिया, जिससे कि सभी निश्चिंत हो गए। फिर श्री गणेश ने अभिमानी असुर को स्वप्न में आकर दर्शन भी दिए और उसे समझाया, लेकिन इसके बावजूद भी अभिमानी असुर ने अपने अत्याचार को पूरे ब्रह्मांड में यूं ही जारी रखा। इसके बाद श्री गणेश के अंदर एक क्रोध जगा और उस भयंकर क्रोध में श्री गणेश के विकराल धूम्रकेतु अवतार ले लिया। फिर वे निकल पड़े अभिमानी असुर का अभिमान तोड़ने। जब अभिमानी असुर बचे कुचे ब्रह्मांड के राज्य पर विजय प्राप्त का षड्यंत्र रच रहा था, तभी वह अभिमानी असुर को गड़बड़ होने का एहसास होने लगा, क्योंकि उसका पूरा असुर लोक कांपने लगा था, जैसे कि कोई भूकंप आ गया हो। उसके बाद वह धूम्रकेतु अवतार का आगमन हो गया, जिसे देख सभी असुर थर थर कांपने लगे और अभिमानी असुर तो जैसे बौखला उठा। यह देख अभिमान असुर हुक्का बक्का रह गया। वह श्री गणेश के इस अवतार में को देखकर समझ नहीं पाया और बिना युद्ध के कोई बचने का रास्ता नहीं है। फिर उसने अपनी पूरी सेना को धूम्रकेतु अवतार पर टूट पड़ने का आदेश दे दिया, जिसके बाद तो कई असुर डर के मारे वहां से पहले ही पलायन कर चुके थे और बाकी असुरों ने हिम्मत करके धूम्रकेतु अवतार पर प्रहार करने की कोशिश तो की, पर धूम्रकेतु अवतार के एक ही प्रहार से अभिमानी असुर के सभी असुरी सेना जल के खाक हो में जो तब्दील हो गई। इसके बाद अभिमानी असुर बिल्कुल ही अकेला पड़ गया। फिर उसने श्री गणेश से प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल उन्हीं के अवतार धूम्रकेतु पर करना शुरू कर दिया, लेकिन इसके ऊपर उसका कोई असर न हुआ। इससे पहले कि धूम्रकेतु अवतार अपनी तरफ से कोई वार करता, अभिमानी सूर्य श्री गणेश का नाम लेती और धूम्रकेतु अवतार के चरणों में जा गिरा और गिड़गिड़ाने लगा। वह लगातार दया की भीख मांगने लगा, जिसके काफी देर बाद धूम्रकेतु अवतार अपने पूर्ण रूप में जो श्री गणेश के रूप में थे वो आ गए और फिर अभिमानी असुर की शक्तियों को सीमित कर दिया और उसे दोबारा से एक दुस्साहस न करने की सलाह दे दी। और फिर श्री गणेश ने अभिमानी असुर को सीधे पृथ्वी के पाताल लोक में जाने की आज्ञा दी, जिसके बाद अभिमानी असुर श्री गणेश की बात मानते हुए सीधा पाताल लोक में प्रस्थान कर गया। यह देख सभी देवता समेत गंधर्व ऋषि मुनि श्री गणेश से काफी प्रसन्न हुए और इसके बाद पूरा ब्रह्मांड अभिमानी असुर के आतंक से मुक्त हो गया और सभी चैन भरी सांस ली। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।